आपस में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, फिर जाके मम्मी से कहते हैं इसने पहले मारा, इसने पहले मारा। कल वो उस तरह का जो है मामला सामने आया। अभी दोनों पार्टियां ये कह रही है कि इंस्टिगेशन पहले उनकी तरफ से आया। हुआ क्या? पहले तो हुआ ये कि यूएस सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि ईरान ने अनप्रोवोक्ड हमले किए हमारे शिप्स पर, जिसका हमने जवाब दिया। शिप्स जो बाहर सीजफायर का इस्तेमाल करने के लिए थी कि कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रही थी? तीनों। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि उनके 3 वॉरशिप्स थे, जो 3 वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो गए हैं फायरिंग के बीचों बीच। वो किसी भी शिप को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सेंट्रल कमांड ने भी कहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर यही कहा। और साथ ही साथ सेंट्रल कमांड ने ये भी कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन हम हमारी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जब तक हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने ये कहा कि उन्होंने यूएस के हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके शिप्स पर हमले किए और वहाँ सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। अब यूएस कह रहा है कि किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ और ईरान ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्टर्स बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या डील होगी या नहीं होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जल्दी हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनसे पूछा भी गया कि क्या ईरान ने जो जवाब देना था उन्हें 48 घंटों में उनके मेमो का क्या जवाब आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आया तो नहीं है, और अगर आ भी जाए तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगले दिन वो भूल जाते हैं कि वो सारी ईरान भूल जाता है कि वो सारी बातें जो है पहले मान चुका था, फिर अगले दिन वो कहता है कि हमने तो ऐसी कोई बात मानी ही नहीं है। तो अभी भी डील को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। और लव टैप जैसे कहा एबीसी न्यूज़ से बातचीत करते हुए, इट वॉज जस्ट अ लव टैप, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। सीज फायर अभी भी जारी है। समझो मतलब हल्की बहुत नोकझोंक हो गई थी हमारे बीच में, ऐसी कोई दिक्कत हाँ, नहीं ऐसा। सीज फायर अभी भी जारी है। सीज फायर का कोई वायलेशन नहीं हुआ है या कोई एस्केलेशन नहीं हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सभी के बाद जो है अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको रोक दिया गया था, उसे फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि सऊदी अरब और जहाजों को बाहर लाने वाला। हाँ, क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई अगर अनरियलिस्टिक प्लान होगा तब तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने नहीं दिया जाएगा। इस सारी वजह से तेल की कीमतें जो कल $96-95 तक भी गिर गई थी, वो आज फिर से $100 के ऊपर कामकाज कर रही है। और शेल के सीईओ ने कल ये चेतावनी दी है कि ऑयल के जो बाज़ार है उसमें फ़िलहाल 1 बिलियन बैरल्स की शॉर्टफॉल चल रही है और सिचुएशन जो है, हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और अगर हालात नॉर्मल हो भी गए तो भी सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे या काफ़ी महीने लग जाएंगे। ये शेल के सीईओ नहीं बल्कि काफ़ी सारी तेल कंपनियों के जो बड़े सीईओ है, बड़े अधिकारी हैं, उन सभी ने इस बात की चेतावनी दी है। ये जो टैरिफ की बात हम कर रहे हैं, इसमें एक कैवियाट ये है कि जो फेडरल कोर्ट, ट्रेड कोर्ट ने इसे गैरकानूनी तो ठहराया है, लेकिन ये जो याचिका दायर की गई थी वो पहले तो स्मॉल बिजनेसेस का एक ग्रुप था और कुछ डेमोक्रेट लेड स्टेट्स थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी थी कि उसे गैरकानूनी ठहराया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये कैवियाट ये है कि एक यूनिवर्सल इंजंक्शन नहीं है, मतलब जिन सभी चीज़ों पर जो टैरिफ लगाए गए थे उन सभी पर एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ जिन बिजनेसेस ने इसकी याचिका दायर की थी और वॉशिंगटन स्टेट को जो है रिफंड वापस पैसे देने होंगे, जिन्होंने याचिका दायर की थी सिर्फ उन्हें ही पैसे वापस देने होंगे। ये कोई यूनिवर्सल इंजंक्शन नहीं है, ये बात जो है ट्रेड कोर्ट ने साफ कर दी है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा नॉन फार्म पेरोल्स। आज शाम को आएगा ये डेटा। 62,000 के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट पेरोल्स तो आ गए थे, प्राइवेट पेरोल्स तो 1 लाख के ऊपर थे। तो आज का यूएस जॉब्स रिपोर्ट सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। तेल की कीमतें तो ट्रिगर बनी हुई है, लेकिन वीकेंड है, तो वीकेंड के डेवलपमेंट्स की वजह से शायद जो है थोड़ा सा माहौल कॉशियस बना रहे।